अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए साइंस में केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को धातु और उनके अयस्कों से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। और अभी कल ही मैंने आप लोगों को ये पूरा टॉपिक डिटेल में पढ़ाया हुआ था। तो आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो यहां पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कोरंडम किस धातु का अयस्क है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। और अभी कल ही मैंने आप लोगों को ये पूरा टॉपिक डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो क्वेश्चन यहां पे क्या है कि कोरंडम किस धातु का अयस्क है। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी एल्यूमिनियम का। तो कोरंडम किस धातु का अयस्क होता है? तो कोरंडम एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहां पे लिखा हुआ है कोरंडम। तो कोरंडम इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला भी आप लोगों से एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कोरंडम का फॉर्मूला होता है Al2O3। इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। आपसे फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है कि कोरंडम का सूत्र क्या होता है। तो इसका सूत्र होता है Al2O3। इसको याद जरूर कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा एल्यूमिनियम का। और एल्यूमिनियम को हम Al से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपको ऑप्शन में Al भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। तो यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। तो क्वेश्चन यहां पे है कि सिनेबार किसका अयस्क है। क्वेश्चन क्या है कि सिनेबार किसका अयस्क है। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहां पे दिख रहे होंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं ये क्वेश्चन आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2017 में, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अभी कल ही मैंने आपको ये पूरा टॉपिक पढ़ाया हुआ है, धातु और उनके अयस्क से रिलेटेड पूरा टॉपिक मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है। इसीलिए आज मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस भी सॉल्व करवा दे रहा हूं ताकि आपको कोई डाउट ना हो। तो यहाँ पे देखिए सिनेबार किसका अयस्क है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मरकरी का। किसका? मरकरी का। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहां पे सिनेबार लिखा हुआ है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सिनेबार इसका फॉर्मूला क्या होता है, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला होता है HgS। इसको भी याद कर लीजिएगा, क्या होता है? HgS होता है। इसको याद जरूर कर लीजिएगा, आपसे फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सिनेबार मरकरी का अयस्क होता है, तो मरकरी को हम Hg से रिप्रेजेंट करते, ध्यान रखिएगा Hg से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन में आपको Hg भी लिखा हुआ मिल सकता है। मैं आप लोगों को बता दूं जब 2017 के एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया था तो ऑप्शन में Hg ही आपका दिया हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे देख पा रहे होंगे। तो यहां पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अयस्क लोहे का अयस्क है। आपको चार ऑप्शन यहां पे दिए गए हैं, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा अयस्क लोहे का अयस्क है। ऑप्शन ए दिया है सेरुसाइट, ऑप्शन बी ट्रोना, ऑप्शन सी दिया सिडेराइट और ऑप्शन डी दिया है विलेमाइट। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी सिडेराइट। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो
निम्नलिखित में से कौन सा अयस्क लोहे का अयस्क है? तो जो सिडेराइट है ना, ये लोहे का अयस्क होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहां पे सिडेराइट लिखा हुआ है, तो सिडेराइट, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है FeCO3। ये भी आपको लर्न होना जरूरी है, आपसे पूछा जा सकता है कि सिडेराइट का फॉर्मूला क्या होता है? FeCO3 होता है, इसको लर्न जरूर कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सिडेराइट। क्वेश्चन ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे यहां पे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अयस्क लोहे का अयस्क है? 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए, आपको यहां पे बताना था कि लोहे का अयस्क इन चारों में से कौन सा है। तो जो सिडेराइट है ये लोहे का अयस्क होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, और ये भी क्वेश्चन आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन यहां पे है कि कैसिटेराइट किस धातु का अयस्क है? क्वेश्चन क्या है कि कैसिटेराइट किस धातु का अयस्क है? 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी टिन का। जो कैसिटेराइट होता है ये किस धातु का अयस्क होता है? तो ये टिन का होता है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पे कैसिटेराइट लिखा हुआ है, कैसिटेराइट, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है SnO2। इसको भी याद कर लीजिएगा, क्या होता है? SnO2 होता है, सिंपल सा है, बड़े आसानी से आप याद कर पाएंगे। और देखिए यहां पे टिन लिखा हुआ है ना, टिन को हम SN से रिप्रेजेंट करते हैं, SN से प्रदर्शित करते हैं। तो आपको यहां पे ऑप्शन में टिन की जगह SN भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो ध्यान रखिएगा टिन को हम SN से रिप्रेजेंट करते हैं, और कैसिटेराइट का फॉर्मूला SnO2 होता है। अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, इसीलिए मैं आपको इतना डिटेल में बता दे रहा हूं, अगर कोई क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना हो, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो यहां पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कैसिटेराइट किस धातु का अयस्क है? तो ये टिन का होता है, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे दिख रहा होगा। तो यहां पे क्वेश्चन है कि पायरोलुसाइट किस धातु का अयस्क है? क्वेश्चन क्या है यहां पे कि पायरोलुसाइट किस धातु का अयस्क है? 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी मैंगनीज का। पायरोलुसाइट किस धातु का अयस्क है? तो ये होता है मैंगनीज का। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैंगनीज को हम Mn से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन में आपको Mn भी लिखा हुआ मिल सकता है। मैं आपको बता दूं, जैसे देखिए यहाँ पे लेड लिखा है, लेड को हम Pb से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, Pb से। फिर इसके बाद यहाँ पे सोडियम लिखा है, सोडियम को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैंगनीज को हम Mn से। तो आपको ऐसे भी ऑप्शंस लिखे हुए मिल सकते हैं, Pb, Na, Mn, फिर यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे भी ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी मैंगनीज हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या लिखा है? पायरोलुसाइड लिखा हुआ है। तो पायरोलुसाइड इसका फॉर्मूला क्या होता है? MnO2 होता है। क्या होता है? MnO2 होता है। इसको भी अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, अभी कल ही मैंने आप लोगों को बताया है, और कुछ स्टूडेंट्स ने याद भी कर लिया होगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं याद किया है तो अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है कि एप्सम लवण है। क्वेश्चन क्या है कि एप्सम लवण है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 में, ठीक है, यानी लास्ट ईयर के एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया था। यहां पे आपको एप्सम लवण का फॉर्मूला बताना है। और मैं आपको बता दूं एप्सम, इसको हम एप्सोमाइट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। किस नाम से? एप्सोमाइट के नाम से जानते हैं। और एप्सोमाइट ये किस धातु का अयस्क होता है? जो एप्सोमाइट होता है ये मैग्नीशियम का अयस्क होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए एप्सोमाइट ना लिख करके आपसे यहां पे एप्सम लिख के पूछ दिया गया आपको कंफ्यूज करने के लिए।
लिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी MgSO4.7H2O। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर मैंने आपको कराया हुआ था और कहा था कि पूछा जा सकता है, आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा भी गया था ये क्वेश्चन, तो दोबारा भी आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि स्कोनाइट किस धातु का अयस्क है। क्वेश्चन क्या है कि स्कोनाइट किस धातु का अयस्क है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहां पे दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो स्कोनाइट ये किस धातु का अयस्क होता है? तो ये होता है पोटेशियम का। किसका होता है? पोटेशियम का होता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि पोटेशियम को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखिएगा, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? के से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पे लिखा हुआ है स्कोनाइट। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्कोनाइट इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है K2SO4। सिंपल सा फॉर्मूला है, बड़े आसानी से आपको याद हो जाएगा क्या होता है। K2SO4 होता है, ये स्कोनाइट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि स्कोनाइट किस धातु का अयस्क है, तो ये होता है पोटेशियम का, और पोटेशियम को हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि सेरुसाइट किस धातु का अयस्क है। क्वेश्चन क्या है कि सेरुसाइट किस धातु का अयस्क है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहां पे दिख रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 8 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी लेड का। जो सेरुसाइट होता है ये किस धातु का अयस्क होता है? तो ये लेड का होता है, और लेड को हम पीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? पीबी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में आपको पीबी भी लिखा हुआ मिल सकता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेरुसाइट। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सेरुसाइट इसका फॉर्मूला क्या होता है, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा PbCO3। क्या होता है? PbCO3 होता है। अच्छे से इसको लर्न कर लीजिएगा, आपसे फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। जैसे मैंने आपको अभी दिखाया ना कि 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों से फॉर्मूला ही पूछा गया था, तो फॉर्मूला भी आपको याद करना होगा। तो यहाँ पे सेरुसाइट का फॉर्मूला PbCO3 होता है, लर्न कर लीजिएगा। एंड सेरुसाइट किस धातु का अयस्क है? तो ये होता है लेड का। ठीक है, और लेड को हम पीबी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छे से इसको लर्न कर लीजिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है कि स्पोडियमिन किस धातु का अयस्क है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि स्पोडियमिन किस धातु का अयस्क है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9, सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी यानी लिथियम का। ठीक है, जो स्पोडियमिन है ना, ये लिथियम का अयस्क होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लिथियम को हम Li से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, Li से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे स्पोडियमिन का फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्पोडियमिन का फॉर्मूला आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। बस आपको ये याद कर लेना है कि स्पोडियमिन ये किस धातु का अयस्क होता है, तो ये होता है लिथियम का। तो क्वेश्चन नंबर 9 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी लिथियम का। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। क्वेश्चन क्या है कि क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। ऑप्शन ए दिया है एल्यूमिनियम का, ऑप्शन बी सोडियम का, ऑप्शन सी दिया है ए तथा बी दोनों। ठीक है, यानी ए तथा बी दोनों का, और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 10 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए तथा बी दोनों का होता है। ठीक है, जो क्रायोलाइट है ना, ये एल्यूमिनियम का भी अयस्क होता है और सोडियम का भी होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा?
ऑप्शन सी हो जाएगा, ए तथा बी दोनों का। ध्यान रखिएगा, क्रायोलाइट जो है ये एल्यूमिनियम का भी अयस्क होता है और सोडियम का भी अयस्क होता है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पे लिखा है क्रायोलाइट, इसका फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या होता है? क्रायोलाइट का फॉर्मूला होता है Na3Al(F6). ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। फॉर्मूला क्या होता है इसका? Na3Al(F6). जरूर याद कर लीजिएगा, आपसे फॉर्मूला इसका पूछा जा सकता है क्रायोलाइट का, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्रायोलाइट के फॉर्मूले में आपका Na यानी सोडियम भी आ रहा है और यहां पे देखिए Al यानी एल्यूमिनियम भी आ रहा है। तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं जो क्रायोलाइट है ये एल्यूमिनियम का भी अयस्क होता है और सोडियम का भी होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आपको ये क्वेश्चन विद फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्रायोलाइट का, ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहां पे है कि विलेमाइट किस धातु का अयस्क है। क्वेश्चन क्या है कि विलेमाइट किस धातु का अयस्क है। 4 ऑप्शंस आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो जो विलेमाइट होता है ये जिंक का अयस्क होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका? जिंक का। तो करेक्ट आंसर आपका यहां पे क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और जिंक को हम Zn से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहां पे लिखा है विलेमाइट, तो विलेमाइट का फॉर्मूला भी आपको याद होना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। विलेमाइट का फॉर्मूला क्या होता है? Zn2SiO4, ठीक है, इसको लर्न कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या होता है? Zn2SiO4, ये इसका फॉर्मूला होता है विलेमाइट का। और करेक्ट आंसर आपका यहां पे क्या हो जाएगा? विलेमाइट किस धातु का अयस्क है? तो ये जिंक का होता है और जिंक को हम Zn से रिप्रेजेंट करते, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 यहां पे है कि मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क है। क्वेश्चन क्या है कि मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 इसका करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी लोहे का। मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो ये लोहे का अयस्क होता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपने ये भी पढ़ा होगा, कल ही मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि मैग्नेसाइट, क्या पढ़ाया था मैंने आपको कल? मैग्नेसाइट। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मैग्नेसाइट ये किस धातु का अयस्क है, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपसे मैग्नेसाइट पूछा जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को हम Mg से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो मैग्नेसाइट है ये मैग्नीशियम का होता है, लेकिन यहां पे देखिए टाइट लिखा है, मैग्नेटाइट लिखा है। अगर मैग्नेटाइट पूछा जाएगा तो लोहे का हो जाएगा, और अगर आपसे मैग्नेसाइट पूछा जाएगा तो मैग्नीशियम का हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहां पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और गलती कर देते हैं। देखिए मैग्नेटाइट है तो लोहे का अयस्क होगा, और अगर मैग्नेसाइट है तो ये मैग्नीशियम का होगा। इसको सबसे पहले अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं पे स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं? मिस्टेक कर देते हैं। इसीलिए मैंने आपको यहां पे इतने डिटेल में बता दिया, ठीक है। अब जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहां पे लिखा है मैग्नेटाइट, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है ये भी आपको पता होना जरूरी है। तो फॉर्मूला इसका होता है Fe3O4। ये आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। फॉर्मूला क्या होता है इसका? Fe3O4, ये इसका फॉर्मूला होता है। या फिर आपको कहीं कहीं ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है FeO, ठीक है, FeO.Fe2O3, ऐसे भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। 2 तरीके से इसको लिखा जाता है, लिखने का तरीका ये भी होता है, तो ऐसे भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको अच्छे से लर्न कर लेना है मैग्नेटाइट का, और करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा लोहे का। और लोहे को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम
Fe से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि सिल्वाइन किस धातु का अयस्क है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि सिल्वाइन किस धातु का अयस्क है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13, सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी यानी पोटेशियम का। किसका होता है, सिल्वाइन किस धातु का अयस्क होता है, तो ये पोटेशियम का होता है। ये आपको ध्यान रखना है। पोटेशियम को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, अभी ऊपर ही मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। अब देखिए यहां पे लिखा है सिल्वाइन, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो सिल्वाइन का सिंपल सा फॉर्मूला होता है KCl। क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है KCl। याद कर लीजिएगा, सिंपल सा फॉर्मूला है, बड़े आसानी से आप याद कर पाएंगे। ठीक है, तो सिल्वाइन का फॉर्मूला KCl होता है और एक इस धातु का अयस्क है, पोटेशियम का होता है। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है कि एजोराइट किस धातु का अयस्क है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आप लोगों का है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि एजोराइट किस धातु का अयस्क है। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहां पे दिख रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14, सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कॉपर का। और कॉपर को हम Cu से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और अब यहां पे लिखा हुआ है एजोराइट, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। एजोराइट का फॉर्मूला आपको याद होना बहुत ही जरूरी है, आपसे पूछा जा सकता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। तो इसका फॉर्मूला होता है 2CuCO3 डॉट CuOH का होल ट्वाइस। क्या होता है, CuOH का होल ट्वाइस। ये फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। क्या होता है एजोराइट का फॉर्मूला, 2CuCO3 डॉट CuOH का होल ट्वाइस। याद कर लीजिएगा, फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो एजोराइट किस धातु का अयस्क है, तो ये होता है कॉपर का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कॉपर को हम Cu से रिप्रेजेंट करते हैं, अभी मैंने आपको बताया, ये भी ध्यान रखना है। फॉर्मूला भी आपको ये लर्न कर लेना है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहां पे है कि ग्लोबेराइट किस धातु का अयस्क है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ग्लोबेराइट किस धातु का अयस्क है। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहां पे दिख रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 15 करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी सोडियम का। जो ग्लोबेराइट है ये किस धातु का अयस्क है, तो ये होता है सोडियम का, ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे ग्लोबेराइट का फॉर्मूला पूछा जाए तो फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, ग्लोबेराइट का फॉर्मूला हो जाएगा Na2SO4 डॉट 10H2O। क्या हो जाएगा, डॉट 10H2O। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये होता है ग्लोबेराइट का फॉर्मूला। क्या होता है, Na2SO4 डॉट 10H2O। ये ग्लोबेराइट का फॉर्मूला होता है। ग्लोबेराइट किस धातु का अयस्क है, तो सोडियम का है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है कि लेपिडोलाइट किस धातु का अयस्क है। क्वेश्चन क्या है कि लेपिडोलाइट किस धातु का अयस्क है। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहां पे दिख रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 16 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी लिथियम का। ठीक है, और लिथियम को हम Li से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहां पे लिखा है लेपिडोलाइट, तो लेपिडोलाइट का फॉर्मूला आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, लेपिडोलाइट का फॉर्मूला काफी लेंथी है, तो ये फॉर्मूला तो आपसे बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो लेपिडोलाइट इसके फॉर्मूले को आपको नहीं याद करना है। ठीक है, आपको बस इतना याद कर लेना है कि लेपिडोलाइट किस धातु का अयस्क है, तो ये लिथियम का होता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17।
तो क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से तांबे का अयस्क है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से तांबे का अयस्क है, यानी इन चारों में से तांबे का कौन सा अयस्क है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 17 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मैलेकाइट। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से तांबे का अयस्क है मैलेकाइट है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ऊपर आपका यहाँ पे बॉक्साइट लिखा हुआ है। ये बॉक्साइट ये किसका होता है, ये एल्यूमिनियम का होता है। जो बॉक्साइट है ना, ये एल्यूमिनियम का होता है। एल्यूमिनियम को हम Al से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मैलेकाइट। ठीक है, ये तांबे का अयस्क है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैलेकाइट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है मैलेकाइट का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आपसे फॉर्मूला पूछा जा सकता है मैलेकाइट का। तो मैलेकाइट का फॉर्मूला क्या होता है, CuOH का होल ट्वाइस, क्या होता है, CuOH का होल ट्वाइस डॉट CuCO3 होता है, CuCO3। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये मैलेकाइट का होता है। अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, आपसे फॉर्मूला पूछा जा सकता है। फॉर्मूला क्या होता है, CuOH का होल ट्वाइस डॉट CuCO3, ये मैलेकाइट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ऑप्शन ए में आपका बॉक्साइट लिखा है। बॉक्साइट ये किसका होता है, ये एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है बॉक्साइट का, ये भी मैं आपको बता देता हूं। बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है Al2O3 डॉट 2H2O, ये भी आपको याद कर लेना है। क्या होता है, Al2O3 डॉट 2H2O, ये किसका होता है, ये बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है। और बॉक्साइट ये एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फॉर्मूला इसीलिए मैंने आपको बता दिया क्योंकि पूछा जा सकता है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहां पे है कि कैल्वेराइट किस धातु का अयस्क है। क्वेश्चन यहां पे है कि कैल्वेराइट किस धातु का अयस्क है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहां पे दिख रहे होंगे। तो ऑप्शन ए दिया है लेड का, ऑप्शन बी सोडियम का, ऑप्शन सी क्रोमियम का और ऑप्शन डी दिया है सोने का। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सोने का। जो कैल्वेराइट है ना, ये किस धातु का अयस्क होता है, तो ये सोने का होता है, ध्यान रखिएगा। ये आपकी बुक में नहीं दिया गया है, ठीक है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, ये आपकी बुक में नहीं दिया गया, इसीलिए क्वेश्चन मैं आपको अलग से करवा दे रहा हूं। और सोने को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Au से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन में आपको सोने की जगह Au भी लिखा हुआ मिल सकता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कैल्वेराइट, आखिर इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है AuTe2, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये आपको लर्न कर लेना, छोटा सा फॉर्मूला क्या होता है, AuTe2, ये किसका होता है, कैल्वेराइट का होता है। और कैल्वेराइट किस धातु का अयस्क है, तो ये सोने का होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है कि नाइटर किस धातु का अयस्क है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि नाइटर किस धातु का अयस्क है। 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, पोटेशियम का। ठीक है, नाइटर किस धातु का अयस्क है, तो ये पोटेशियम का होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है नाइटर, अगर आपसे पूछा जाए कि नाइटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, KNO3 होता है। क्या होता है, KNO3 होता है, ये आपको लर्न कर लेना है। ठीक है, KNO3 ये होता है नाइटर का फॉर्मूला। और नाइटर किस धातु का अयस्क है, तो ये होता है पोटेशियम का। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है। क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है कि कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है।
चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है पोटेशियम का, ऑप्शन बी मैग्नीशियम का, ऑप्शन सी कॉपर का और ऑप्शन डी दिया है ए तथा बी दोनों। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 20, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। देखिए जो कार्नेलाइट है ना, ये पोटेशियम का भी अयस्क होता है और मैग्नीशियम का भी होता है, दोनों का होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद जरूर कर लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से सोडियम का अयस्क है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से सोडियम का अयस्क है। ऑप्शन ए दिया है एंग्लेसाइट, ऑप्शन बी ट्रोना, ऑप्शन सी दिया एस्कोनाइट और ऑप्शन डी दिया है विलेमाइट। तो सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 21, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी ट्रोना हो जाएगा, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से सोडियम का अयस्क है, इन चारों में से आपको बताना था कि कौन सा सोडियम का अयस्क होता है। तो करेक्ट आंसर आपका यहां पे ऑप्शन बी हो जाएगा यानी ट्रोना। ध्यान रखिएगा, और मैं आपको बता दूं फॉर्मूला आपका ट्रोना का नहीं पूछा जाएगा क्योंकि लेंथी फॉर्मूला होता है, तो लेंथ ज्यादा जो लंबे फॉर्मूले होते हैं वो आपसे नहीं पूछे जाते, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूं। तो जो बहुत ज्यादा बड़े फॉर्मूले हैं वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए जैसे आपका यहाँ पे ट्रोना लिखा हुआ है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3, ठीक है, Na2CO3 डॉट, फिर इसके बाद NaHCO3, ठीक है, ये होता है, फिर इसके बाद डॉट 2H2O, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो काफी बड़ा है ना, तो इतना बड़ा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, पूछा नहीं जाएगा। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा ट्रोना, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3 डॉट NaHCO3 डॉट 2H2O, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है कि चैल्कोसाइट किस धातु का अयस्क है। क्वेश्चन क्या है कि चैल्कोसाइट किस धातु का अयस्क है। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी होगा यानी कॉपर का, ठीक है। जो चैल्कोसाइट है ये किस धातु का अयस्क है? कॉपर का अयस्क होता है, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे चैल्कोसाइट लिखा हुआ है ना, इसको हम कॉपर ग्लांस के नाम से भी जानते हैं। चैल्कोसाइट को हम कॉपर ग्लांस के नाम से भी जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो आपको चैल्कोसाइट ही लिखा हुआ मिलेगा, कॉपर ग्लांस आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। अगर आपसे ऐसे पूछा जाता कि कॉपर ग्लांस किस धातु का अयस्क है तो आप लोग तुरंत आंसर कर पाते कि कॉपर का है। लेकिन अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि चैल्कोसाइट किस धातु का अयस्क है तो आप थोड़ा सोचेंगे एक बार। तो ध्यान रखिएगा, आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चैल्कोसाइट किस धातु का अयस्क है, कॉपर का होता है। और चैल्कोसाइट इसको हम कॉपर ग्लांस के नाम से भी जानते हैं। और चैल्कोसाइट यानी कॉपर ग्लांस, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है Cu2S। तो ये फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है। जितने छोटे फॉर्मूले आपके दिए गए हैं ना, अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, वो आपसे पूछे जा सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चैल्कोसाइट जिसको हम कॉपर ग्लांस के नाम से भी जानते हैं, फॉर्मूला इसका Cu2S होता है, लर्न कर लीजिएगा। और चैल्कोसाइट किस धातु का अयस्क है? कॉपर का होता है, और कॉपर को हम Cu से रिप्रेजेंट करते हैं, कई बार मैंने आपको बताया। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है कि चिली सॉल्ट पीटर किस धातु का अयस्क है। क्वेश्चन क्या है कि चिली सॉल्ट पीटर किस धातु का अयस्क है। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी यानी सोडियम का। जो चिली सॉल्ट पीटर होता है किस धातु का अयस्क होता है? ये सोडियम का होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिली सॉल्ट पीटर इसका फॉर्मूला NaNO3 होता है। ये तो मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। मैं आपको बता दूं, कल की वीडियो में मैंने आपको फॉर्मूले भी बताए हुए थे, ध्यान रखिएगा। मैंने आपको धातु, उनके अयस्क
और अयस्क के प्रकार और फॉर्मूले भी बताए हुए थे। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है जाके देख लीजिएगा। आज मैं आपको उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे करवा रहा हूँ। तो देखिए चिली सॉल्टपीटर फॉर्मूला इसका क्या होता है, NaNO3 होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है कि अर्जेंटाइट किस धातु का अयस्क है। क्वेश्चन क्या है कि अर्जेंटाइट किस धातु का अयस्क है। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 24 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सिल्वर का, जिसे आप चांदी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, चांदी के नाम से भी जानते, ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर यहां पे ऑप्शन सी हो जाएगा सिल्वर का। अब देखिए यहां पे अर्जेंटाइट लिखा है, अर्जेंटाइट को हम सिल्वर ग्लांस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सिल्वर ग्लांस के नाम से भी जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो ये नहीं पूछा जाएगा कि सिल्वर ग्लांस किस धातु का अयस्क है। अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि सिल्वर ग्लांस किस धातु का अयस्क है, तुरंत बता देंगे आप सिल्वर का है। लेकिन क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि अर्जेंटाइट किस धातु का अयस्क है, ध्यान रखिएगा सिल्वर का होता है। और अर्जेंटाइट को हम सिल्वर ग्लांस के नाम से भी जानते हैं। और अर्जेंटाइट यानी सिल्वर ग्लांस, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपका होता है Ag2S। क्या होता है, Ag2S, ये इसका फॉर्मूला होता है, ये भी आपको लर्न कर लेना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कॉपर का अयस्क है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कॉपर का अयस्क है। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए हेमेटाइट, ऑप्शन बी डोलोमाइट, ऑप्शन सी चैल्कोपाइराइट और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 25 इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी चैल्कोपाइराइट। ध्यान रखिएगा निम्नलिखित में से कॉपर का अयस्क है, इन चारों में से आपको बताना था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा चैल्कोपाइराइट। चैल्कोपाइराइट इसको हम कॉपर पाइराइट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कॉपर पाइराइट के नाम से भी जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। कॉपर पाइराइट करके आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कॉपर पाइराइट ये किसका अयस्क है तो तुरंत आप बता देंगे कॉपर का है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि चैल्कोपाइराइट ये किस धातु का अयस्क होता है, तब आप एक बार सोचेंगे। तो ध्यान रखिएगा चैल्कोपाइराइट ये किसका होता है, कॉपर का होता है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे था कि निम्नलिखित में से कॉपर का अयस्क है, तो चैल्कोपाइराइट है, ठीक है। चैल्कोपाइराइट जिसको हम कॉपर पाइराइट के नाम से भी जानते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, CuFeS2, ये इसका फॉर्मूला होता है। और ये फॉर्मूला आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2015 में। CuFeS2 ये चैल्कोपाइराइट यानी कॉपर पाइराइट का फॉर्मूला होता है। देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी पूछा जा सकता है कि चैल्कोपाइराइट का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको पता होगा कि चैल्कोपाइराइट और कॉपर पाइराइट एक ही हैं तो आप फॉर्मूला बड़े आसानी से बता पाएंगे, CuFeS2। ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहां पे है कि फ्लोरस्पार किस धातु का अयस्क है। क्वेश्चन है कि फ्लोरस्पार किस धातु का अयस्क है। चार ऑप्शंस यहां पे आपको दिख रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम का। और कैल्शियम को हम Ca से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किससे, Ca से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है फ्लोरस्पार, लिखा हुआ है किसका होता है, कैल्शियम का होता है। अब मैं आपको बता दूं इसी फ्लोरस्पार से रिलेटेड एक आपका वर्ड होता है, एक शब्द होता है फेल्सपार, ठीक है। आपसे ऐसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फेल्सपार
ये किस धातु का अयस्क होता है? तो अगर आपसे फेल्सपार पूछा जाएगा तो फेल्सपार ये होता है सोडियम का, यानी Na का होता है। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि देखिए ये वर्ड आपके एक जैसे दिखने में लग रहे हैं। जो आपका यहाँ पे लिखा है फ्लोरस्पार और फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा फेल्सपार, स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आपसे फेल्सपार पूछा जाएगा तो फेल्सपार ये किसका अयस्क होता है? सोडियम का होता है। और अगर आपसे फ्लोरस्पार पूछा जाएगा तो ये कैल्शियम का होता है। ध्यान रखिएगा। तो यहां पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, कैल्शियम का। और कैल्शियम को हम Ca से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है कि कैलामाइन किस धातु का अयस्क है? 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि कैलामाइन किस धातु का अयस्क है? तो क्वेश्चन नंबर 27, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी जिंक का। ठीक है, किसका? जिंक का। अब देखिए यहां पे लिखा है कैलामाइन, इसका फॉर्मूला क्या होता है ये आपको कमेंट करके बताना है। कमेंट बॉक्स में आपको कैलामाइन का फॉर्मूला बताना है। अभी कल ही मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि कैलामाइन इसका फॉर्मूला क्या होता है। कल ही मैंने आपको बताया हुआ था, आप लोगों को याद होगा, तो कमेंट करके आपको यह बताना है कि कैलामाइन इसका फॉर्मूला क्या होता है। और जो कैलामाइन है किस धातु का अयस्क होता है? ये आपका होता है जिंक का। ये तो मैंने आपको बता दिया, जिंक को हम Zn से रिप्रेजेंट करते हैं और कैलामाइन का फॉर्मूला ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है कि लैनरकाइट किस धातु का अयस्क है? क्वेश्चन क्या आया यहाँ पे कि लैनरकाइट किस धातु का अयस्क है? 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 28 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेड का, और लेड को हम Pb से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो लैनरकाइट किस धातु का अयस्क है? लेड का होता है। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है कि एस्बेस्टस किस धातु का अयस्क है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, एस्बेस्टस किस धातु का अयस्क है? 4 ऑप्शंस आपने देख लिए होंगे। तो मैं आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 29 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मैग्नीशियम का। और मैग्नीशियम को हम Mg से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो एस्बेस्टस किस धातु का अयस्क है? तो ये होता है मैग्नीशियम का। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे है कि डोलोमाइट का सूत्र है। आपसे यहाँ पे डोलोमाइट का सूत्र पूछा गया। 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी MgCO3.CaCO3। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोबारा आपसे पूछा जा सकता है। एक बार पहले भी आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो डोलोमाइट का सूत्र क्या होता है? MgCO3.CaCO3। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं, जो फॉर्मूले आपके बहुत ज्यादा लेंदी होते हैं, बड़े होते हैं, वो नहीं पूछे जाते हैं। आपसे यहाँ पे जो छोटे फॉर्मूले होते हैं वही पूछे जाते हैं। जैसे ये आप देखिए छोटा सा फॉर्मूला आपका MgCO3.CaCO3, बड़े आसानी से आप इसको लर्न कर पाएंगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे है कि गैलेना किस धातु का अयस्क है? क्वेश्चन क्या है कि गैलेना किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन ए दिया मैंगनीज का, ऑप्शन बी लेड का, ऑप्शन सी सोडियम का, और ऑप्शन डी दिया है लिथियम का। तो क्वेश्चन नंबर 31 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो गैलेना होता है ना, ये लेड का होता है। ठीक है, ये किस धातु का अयस्क होता है? ये लेड का होता है। ध्यान रखिएगा, लेड को हम Pb से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे गैलेना लिखा हुआ है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? गैलेना का फॉर्मूला होता है PbS।
क्या होता है, पीबीएस होता है, छोटा सा फॉर्मूला है, याद कर लीजिएगा। जितने छोटे फॉर्मूले आपके दिए गए हैं वो तो आपको याद ही कर लेने हैं, और जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको कल ही बता दिया था कि कौन कौन सा फॉर्मूला आपको याद करना है, ठीक है। तो पीबीएस ये गैलेना का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और गैलेना किस धातु का अयस्क है, तो ये होता है लेड का। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है कि हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है। क्वेश्चन क्या है कि हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है। चार ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 32 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 32 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी लोहे का। ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हेमेटाइट लिखा हुआ है, हेमेटाइट का फॉर्मूला आपका क्या होता है, Fe2O3 होता है। ये भी आपको लर्न कर लेना है, ठीक है। क्या होता है Fe2O3, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये आपका होता है हेमेटाइट का। अच्छे से इसको लर्न कर लीजिएगा, फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है हेमेटाइट का, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है, तो ये लोहे का होता है, और लोहे को हम Fe से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी मैंने आपको ऊपर भी कई बार बताया है, ध्यान रखना है, लोहे को हम Fe से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है, लोहे का, और हेमेटाइट का फॉर्मूला Fe2O3 होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है कि एंग्लेसाइट किस धातु का अयस्क है। क्वेश्चन क्या है कि एंग्लेसाइट किस धातु का अयस्क है। चार ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 33 इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा लेड। और लेड इसको हम पीबी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और एंग्लेसाइट इसका फॉर्मूला क्या होता है, एंग्लेसाइट का फॉर्मूला आपका होता है PbSO4। ध्यान रखिएगा, एंग्लेसाइट का फॉर्मूला PbSO4, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एंग्लेसाइट का फॉर्मूला क्या होता है, PbSO4, छोटा सा फॉर्मूला है, आसानी से याद कर पाएंगे। एंग्लेसाइट किस धातु का अयस्क है, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, लेड का होता है। किसका होता है, क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया कि एंग्लेसाइट किस धातु का अयस्क है, ऑप्शन सी यानी लेड का है। फॉर्मूला क्या होता है एंग्लेसाइट का, PbSO4 होता है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है कि पायरेजिराइट किस धातु का अयस्क है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि पायरेजिराइट किस धातु का अयस्क है। चार ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 34 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा यानी सिल्वर का। पायरेजिराइट किस धातु का अयस्क है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सिल्वर का। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पायरेजिराइट। पायरेजिराइट को हम रूबी सिल्वर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, रूबी सिल्वर के नाम से भी इसको हम जानते, ध्यान रखिएगा। तो देखिए रूबी सिल्वर ये तो आपसे पूछा नहीं जाएगा, ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि रूबी सिल्वर ये किस धातु का अयस्क होता है। अगर ऐसे पूछा जाएगा तो तुरंत आप सिल्वर बता देंगे। आपसे ये पूछा जाएगा कि पायरेजिराइट किस धातु का अयस्क है, तो ये होता है सिल्वर का, ठीक है। और सिल्वर को हम Ag से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा, किससे, Ag से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 34 ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने आपको टोटल 34 क्वेश्चंस यहाँ पे करवा दिए, और कल पूरा टॉपिक मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ था। धातुओं के अयस्क, उनके प्रकार बताए हुए थे, और फॉर्मूले भी मैंने आपको सभी कल बताए हुए थे। तो उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा। और उसी टॉपिक से रिलेटेड आज मैंने आपको यहाँ पे 34 क्वेश्चन भी करवा दिए, ठीक है। तो अगर आज की इस वीडियो में आप लोगों को कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये टॉपिक आप लोगों का यहाँ पे कंप्लीटली फिनिश हो जाता है पूरा। कल मैंने आपको पूरा टॉपिक डिटेल में पढ़ाया, आज क्वेश्चंस भी करवा दिए हैं। तो टॉपिक अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो कल मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ था। फॉर्मूले को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा इस टॉपिक को अच्छे से, ठीक है। मैं आपसे कह रहा हूं आप कम से कम
3 से 4 दिन का टाइम लीजिए इसको पढ़ने के लिए। अगर 3 से 4 दिन में आप इसको पढ़ेंगे तो बड़े आसानी से याद हो जाएगा। अगर आप कोशिश करेंगे कि एक ही दिन में पूरा पढ़ लूं तो एक दिन में आपको ये पूरा लर्न नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, टॉपिक आपका काफी लंबा है, तो आप 3 से 4 दिन का समय लीजिए और अच्छे से पढ़िए, तब आपको बड़े आसानी से ये टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाएगा आपका। तो अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आपसे पूछे आते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।